समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पावन कथा। इस कथा को श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि के पर्व पर श्रवण करने से अथवा पढ़ने से भगवान सदाशिव की विशेष कृपा मिलती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना होती है भगवान शिव की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान सदाशिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महाशिवरात्रि की कथा का विशेष महत्व होता है। इस कथा को सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से समस्त मनोकामना जो होती है वह पूर्ण होती है। तो महाशिवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार 11 मार्च 2021 को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत का विशेष पुण्य माना गया है। तो आइए अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा के बारे में। तो महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में इस प्रकार से मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज नहीं दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया था। तो संयोगवश जिस दिन से उसे बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन भी किया था। पूजा के पश्चात कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा था। तो पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई थी तो जंगल में ही उसने रात व्यतीत की। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ करके रात बिताने लगा। बेल पत्र के पेड़ नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेल पत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी थी। इस प्रक्रिया में कुछ बेल पत्र की पत्तियां शिवलिंग पर पड़ी तो शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा था। इस प्रकार से शिकारी का व्रत तो हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई थी। तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके हिरणी को मारने जैसी ही कोशिश की। वैसे ही हिरणी बोली कि मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म दे करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस अपने कमान में ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूट करके शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा अर्चना हो गई थी। कुछ देर पश्चात एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा करके निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हो गई हूँ, तो कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर के तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार से उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। इसके बाद तीसरी हिरणी उसको दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठा करके निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास सौंप करके पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणी को मैं पहले छोड़ चुका हूँ। तब हिरणी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का तुमको वचन देती हूँ।
शिकारी को हिरणी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़ करके शिवलिंग पर फेंकता रहा था। प्रातः की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर के अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर के शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देरी मत करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने इन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर के वापिस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही यह व्रत हो गया था और सभी प्रकार की पूजा और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया भी उसके द्वारा संपन्न हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हो गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया था। कुछ देर के पश्चात ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उसका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष फल की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने को आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिव गण शिकारी को लेकर शिव धाम में आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जान करके उसका अगले जन्म में भी उसका पालन करने लगे थे। इस प्रकार से इस कथा को जो भी श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसे भगवान सदाशिव की विशेष कृपा मिलती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनोकामनाएं होती है भगवान शिव की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।